इतना पुरुषार्थ होगा या होता है मोक्ष मार्गी को, साधक जीवों को, और साध्य की प्राप्ति हुई है अब तक जिनको, वो पुरुषार्थ स्वभाव की ओर के पुरुषार्थ से हुई है। तो पुरुषार्थ के नाम पर किंचित भी बाहर परद्रव्यों में कुछ करने का परिणाम या मंशा या अभिप्राय अथवा राग के बदल देने का अभिप्राय वो पुरुषार्थ के परिभाषा में ही नहीं आता। इसलिए जो अपन ने अभी दो पंक्ति ऊपर पढ़ी ना, राग का होना और करना, वह ही जहाँ स्वरूप को विघ्न कारक है। पर का करना तो जीव में नहीं, राग का करना भी नहीं, और द्रव्य में पर्याय का करना भी नहीं। तो पर्याय दृष्टि छोड़ देना चाहिए। फिर क्या करे? स्वभाव की ओर का पुरुषार्थ करे। तो स्वभाव की ओर का पुरुषार्थ कैसे करे? कि सम्यक दर्शन प्रकट करना है कि नहीं, स्वभाव का आलम्बन लेना है तो वो प्रकट होता है। यानी पर्याय प्रकट करना है, इस ओर भी लक्ष्य नहीं चाहिए। पर द्रव्य में कुछ करना है, ये भी पुरुषार्थ की परिभाषा से बाहर है। शरीर की क्रिया, शरीर को साताशीलता, शरीर को साताशीलता से दूर रखना आदि इत्यादि, वो तो पुरुषार्थ में आता ही नहीं। पर राग की पर्याय को मैं बदलूं, अशुभ को हटाऊं, शुभ को लाऊं, ये भी पुरुषार्थ की परिभाषा से बाहर है। और फिर वास्तविक पुरुषार्थ क्या है? कि वो सम्यक दर्शन के नहीं, सुनो, सम्यक दर्शन की प्रकटता तुम्हारे पुरुषार्थ की सूचक है। तुमने जो वर्तमान पर्याय को स्वरूप तरफ ढालकर उसके आलम्बन में परिणमन हुआ, पर्याय का, वर्तमान पर्याय का स्वरूप में आलम्बन हुआ, उस पर्याय का रिजल्ट है वो सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन पुरुषार्थ नहीं है। तो फिर पुरुषार्थ की परिभाषा में क्या आया? कि स्वभाव का आलम्बन लेना, बस इतना। तो लेगी तो पर्याय ना। अब प्रश्न ये उठेगा कि लेगी तो पर्याय ना, कि हाँ पर्याय ही लेगी, क्योंकि दुखी पर्याय है और सुखी पर्याय को होना है। द्रव्य तो न दुखी है न सुखी है, वो तो सुख स्वरूप है। तो आलम्बन लेगी पर्याय, लेकिन पर्याय जो अनादि से पर्याय का या परद्रव्य के आलम्बन में प्रकटते राग का या परद्रव्यों के लक्ष्य का जो इसका परिणमन है, वो कुछ भी पुरुषार्थ की परिभाषा में नहीं आता। ये मुद्दे की बात है बहुत ना। अपन पुरुषार्थ के नाम पर है ना, जैसे काल लब्धि की बात आती है, इसमें भी गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण लिया है। काल लब्धि की बात आती है तो भाई भवितव्यता के योग्य स्वयं काल में पर्याय उत्पन्न होती है। भाई ये तो पर्याय की स्वतंत्रता का, वस्तु का स्वरूप है। प्रत्येक पर्याय भवितव्यता के अनुसार अपने स्वयं काल में उत्पन्न होती है। ये भवितव्यता और काल लब्धि का वस्तु का स्वरूप है, उसके परिणमन का, उसमें कार्य रूप भाव की उत्पत्ति का इस प्रकार का ही स्वरूप है। तो काल लब्धि आएगी तब हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो ये तो सम्यक दर्शन की पर्याय कब और कैसे होगी, ये वाली चर्चा है। लेकिन सम्यक दर्शन की पर्याय अपनी भवितव्यता से अपनी काल लब्धि में होती है, इस बात में 100% सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जब उत्पन्न होती है तो वो तो रिजल्ट रूप है। तो रिजल्ट किस पुरुषार्थ से खड़ा हुआ? कि वो स्वभाव के आलम्बन रूप पुरुषार्थ से खड़ा हुआ। तो अब पुरुषार्थ की परिभाषा में एक ही बिंदु रह गया। 5 समवाय पूर्वक कार्य है, स्वभाव तो त्रिकाल विद्यमान ही है ना। और भवितव्यता और काल लब्धि की अभी अपन ने चर्चा की कि कोई भी पर्याय अपने स्वयं काल में भवितव्यता के प्रमाण में भवितव्यता के योग्य होती है और निमित्त परवस्तु है, तो उससे कोई मतलब नहीं।
स्वभाव विद्यमान है, और भवितव्यता और काल लब्धि तो रिजल्ट क्या आया है इसकी सूचना है। फिर पुरुषार्थ क्या है कि ना तो निमित्त में कुछ करना, ना पर्याय पलटने का प्रयत्न करना, क्योंकि वे अपनी भवितव्यता अनुसार अपने स्वकाल में उपस्थित होती हैं। तो अपना जो स्वभाव है उसका आलम्बन लेना, बस इतना पुरुषार्थ है। बस 5 समवाय में सबको छोड़ दो, एक स्वभाव रूप परिणमन जिस पर्याय का हुआ उस पर्याय में भवितव्यता के अनुसार सम्यक दर्शन रूपी पर्याय अपने स्वकाल में स्वभाव से हुई, तब निमित्त में दर्शन मोह का उपशम हुआ। ये सब कथा कहानी है, वास्तविक पुरुषार्थ तो स्वरूप का आलम्बन है। ये वाली बात है। सहज साध्य, सहज साध्य माने स्वभाव से साध्य। सहज का अर्थ ही स्वभाव होता है। तो यत्न साध्य जब जैसे ही पढ़ते हैं तो हमें लगता है हम यत्न बाहर में करें। तो कहा वो जो यत्न नाम पुरुषार्थ ना तो निमित्तों में तुम कर सकते। ये 3 पंक्तियां पूरी दिशा देने वाली हैं। ये 3 पंक्ति में पूरी दिशा है इस गाथा की।